हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका मैथ्स मेंटर दुर्गेश तिवारी। हम लोग मिल रहे हैं शानदार प्लेटफॉर्म जो केवल आपके लिए लगा रहता है, कंटिन्यू हुआ है आरटी एकेडमी। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहाँ पे हाईली क्वालिफाइड फैकल्टी, आप कोई भी सब्जेक्ट देख लीजिए, चाहे वो मैथ्स हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी, स्टूडेंट्स के लिए बायोलॉजी हो, बस आपको करना क्या है, हमारे साथ लगातार बने रहना है। तभी आपको क्या मिलेगा, हाई क्वालिटी कंटेंट आपको मिलेगा। यहाँ पर आप कोई भी सब्जेक्ट देखेंगे, कंटिन्यू सीरीज चल रही है। आप 11th स्टूडेंट्स हैं तो भी, 12th हैं तो भी, और 12th वालों के लिए तो बहुत ज़्यादा स्पेशल होने वाला है, क्योंकि बोर्ड स्टूडेंट्स पे भी हम लोग बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। बस हमारा टारगेट यही रहेगा कि आपको हाईएस्ट मार्क्स किस तरीके से गेन करा पाए। अब इस समय जो आज की जो टॉपिक है वो है फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो सबसे पहला काम आपका ये है कि आप प्रीवियस लेक्चर्स को देख लें। जो नया टर्म आया, जैसे आप 11th में स्टूडेंट है तो 10th तक आपने एक न्यू वर्ड नहीं सुना था, जो आज आएगा वो है फैक्टोरियल। ये मैंने प्रीवियस लेक्चर में, लेक्चर नंबर 1 जो परमुटेशन कॉम्बिनेशन का है, उसमें मैंने बहुत डिस्क्राइब करके फुल डिटेल में मैंने वो वीडियो बनाया था, जिसमें केवल और केवल मैंने फैक्टोरियल वर्ड का यूज़ किया था, उसके बहुत सारे क्वेश्चंस किए थे। तो आपको सबसे पहला काम तो उसको देख लेना। और आज मैं स्टार्ट करने वाला हूँ फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। मतलब आप किस तरीके से काउंट कर सकते हैं। जैसे कोई भी चीज़ है, सिंपल तरीके से 1 2 3 4 5 ये तो बहुत से लोग कर लेंगे, लेकिन अगर आप स्मार्ट मेथड से, जल्दी से, क्विक आप कैसे सॉल्व कर पाते हैं, उसको आज हम लोग सीखेंगे। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे, 2 तरीके के रूल होंगे, वो सारे रूल हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए हम आज के लेक्चर को स्टार्ट कर लेते हैं। इसमें जो टॉपिक है हमारा, इसका नाम है फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। तो जो टॉपिक है हमारा, इसका नेम है फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। अच्छा, आप काउंटिंग किस तरीके से कर सकते हैं? तो यहाँ पे हमारे पास काउंटिंग के 2 मेथड हैं। मेथड क्या है? एक है लॉ ऑफ एडिशन, एक है हमारा लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन। एक हमारा लॉ ऑफ एडिशन और एक है लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन। अच्छा, इसमें होता क्या है लॉ ऑफ एडिशन और मल्टीप्लिकेशन? अगर जब आप एडिशन की बात करेंगे तो वहां पे और वर्ड आपको कहीं ना कहीं मिलेगा। आपको ऐसा दिखेगा कि या तो ये काम कर रहे हैं या तो ये, मतलब आपको ऐसा लगेगा कि आप दोनों एक साथ नहीं कर पा रहे हैं। या ऐसा भी हो सकता है काम रुक रुक करके हो रहा होगा, कॉन्टिन्यूएशन में नहीं होगा, लगातार नहीं होगा, ब्रेक हो रहा होगा कहीं ना कहीं, ठीक है ना। वर्क जो है आपका ब्रेक हो रहा होगा, आपको ऐसा भी लगेगा कहीं ना कहीं, मतलब ऐसा लगेगा या तो आप ये वाला काम करें या तो ये वाला काम करें, ऐसी कोई सिचुएशन बन रही है। जैसे आप इंटरव्यू में जाते हैं, एक पोस्ट है, 2 लोग जा रहे हैं, किसी एक का, कुछ इस तरीके के केस होंगे। लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन में क्या होगा, यहाँ पर एंड वर्ड का यूज होता है, और यहाँ पर जो आपको वर्ग मिलेगा वो लगातार वाला मिलेगा, मतलब कॉन्टिन्यूएशन वाला मिलेगा, रुकेगा नहीं। यहाँ पे आपको ऐसा दिखेगा आप कहीं कि काम लगातार होता ही जा रहा है, होता ही जा रहा है। जैसे आप डिजिट का फॉर्मेशन कर रहे हैं तो डिजिट में मल्टीप्लिकेशन करते जा रहे हैं, ठीक है ना। इस चीज का ऐसा कुछ होगा। मतलब जैसे कानपुर से लखनऊ जाने के लिए आपके पास 4 मेथड है, और आने के भी वही होंगे, लेकिन कहा गया जिस मेथड से आपको जाना है आप ऐसे नहीं आ सकते। तो जाने के लिए 4 भी होगा, आने के लिए 3 हो जाएंगे, फिर जिससे आप जाओ उससे तो नहीं आओगे ना, 4 रिजेक्ट है। ऐसे ही कुछ एग्जाम्पल, जैसे एक टेम्पल है, टेम्पल में एंट्री करने के लिए 4 डोर है आपके पास, और एग्जिट करने के भी वही 4 डोर है, लेकिन आपके लिए एक रिस्ट्रिक्शन लगा दिया गया कि आप जिस डोर से एंट्री करेंगे उस डोर से आपको एग्जिट नहीं करना है। यानी कि जाने के लिए हमारे पास 4 मेथड हो गए, लेकिन बाहर आने की अगर हम बात करें तो जिस डोर से आप एंट्री करेंगे उस डोर से एग्जिट नहीं कर सकते। यानी कि बाहर आने के लिए आपको क्या करना है, फिर 3 मेथड हो जाएंगे। और आप खुद एक चीज देखें, ये वर्क कंटिन्यू हो रहा है, पहले गए फिर वहां पे बाहर आएंगे, एग्जिट करेंगे आप, तो वर्क कंटिन्यूएशन हो रहा है। ऐसा नहीं हो रहा कि बाहर जाना फिर आने ही नहीं है, वर्क बिल्कुल रुक हो गया, रुक तो नहीं रहा, लगातार चल ही रहा है। तो ऐसे केस में आपको क्या करना, मल्टीप्लिकेशन का यूज करना होगा। तो चलिए आज के क्वेश्चन, इस सेशन में हम लोग क्वेश्चंस के थ्रू स्टार्ट कर लेते हैं। बाकी तो मैंने आपको थ्योरी बता दी क्या है,
क्वेश्चन करेंगे तो ज्यादा अच्छे से डिटेल में समझ में आएगा। जैसे फर्स्ट वाला क्वेश्चन, यू कैन गो फ्रॉम दिल्ली टू जयपुर। अगर आप दिल्ली टू जयपुर जा रहे हैं आइदर बाय कार, बस और ट्रेन बाय एयर, तो एक तरीके से देखा जाए 4 वेज है। जैसे दिल्ली आपके पास और यहाँ पर है जयपुर, तो दिल्ली से जयपुर जाने के लिए आपको टोटल नंबर ऑफ वेज की अगर हम बात करें कितने मेथड है, बाय कार, बाय बस, बाय ट्रेन और बाय एयर। 1 2 3 4 कार, बस, ट्रेन, एयर, ये 4 मेथड है आपके पास, या 4 वे आप कह सकते हैं। In how many ways can you plan your journey from Jaipur to Jaipur and back to Delhi? मतलब आप दिल्ली टू जयपुर जा रहे हैं और फिर बैक भी करेंगे। अच्छा, यहाँ पर क्या पहली चीज तो बहुत सारी चीजों को यहाँ पे ऑब्जर्व करना होता है। जैसे जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि यहाँ पर कोई रिस्ट्रिक्शन लगाया गया है। यहाँ पर ऐसा तो कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आपको जाने के लिए अगर 4 वे से तो वापस आने के भी तो वही चीज हो जाएंगे ना, 4 मेथड या 4 वेज आप कह सकते हैं। ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं जिससे जाना है उससे वापस नहीं आना है, ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो दिल्ली टू जयपुर जाने के लिए हमारे पास टोटल नंबर ऑफ वेज कितने हैं, 4। और जयपुर से दिल्ली आने के लिए भी 4 टोटल वेज कितने हो जाएंगे, वो भी 4 हो जाएंगे। यानी कि इस केस में आप कहेंगे 4 × 4, यानी कि ओवरऑल आपके पास कितने वेज हो जाएंगे, 16 वेज हो जाएंगे। और जो बहुत लोग यहाँ 16 करके छोड़ देंगे, ये नहीं करना है, आपको फुल लिखना है कंप्लीट 16 वेज इस तरीके से। अच्छा, अगर यहीं पर मान लीजिए कोई ना कोई रिस्ट्रिक्शन लग जाता कि मतलब दिल्ली टू जयपुर जाने के लिए 4 वेज हैं आपके पास, लेकिन जिस मेथड से आप जाएंगे, जिस वे से आप जाएंगे, मान लीजिए आप ट्रेन से गए तो उससे वापस नहीं आना है, मतलब रिटर्न अगर आप हो रहा है तो उसमें वे से नहीं हो सकते हैं। तो जाने के लिए हमारे पास टोटल वेज कितने हो जाएंगे, 4, लेकिन आने के लिए क्या हो जाएगा 3, यानी कि उस केस में हमारे पास टोटल नंबर ऑफ वेज हो जाएंगे 12 वेज हो जाएंगे उस केस में। मेरे ख्याल से ये चीज आप समझ पा रहे होंगे। तो यही सब चीजों को हमें यहाँ पर ऑब्जर्व करना है। ये जो लॉ ऑफ एडिशन और लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ये टोटली आपके मेंटल अप्रोच पर डिपेंड करेगा, आप किस तरीके से चीजों को एनालाइज कर पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं। हो सकता है कि ये चैप्टर आपको बहुत ज्यादा इजी लगने लगे, या हो सकता है थोड़ा सा टफ भी लग सकता है। ऐसा होता है आप समझ नहीं पा रहे, अभी आप फॉर्मूले में रहे हैं 10 तक के, और फॉर्मूले हैं, ऐसा कर लिया तो आगे। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पे थोड़ा सा आपको अपनी थिंकिंग अप्रोच को एक्सटेंड करना होगा, पढ़ाना होगा, तब आप ये सब चीजों को समझ पाएंगे। तो चलिए हम लोग एक क्वेश्चन और देखते हैं इसी में। 3 persons enter a railway carriage where there are 5 vacant seat हैं। In how many ways can they seat themselves? देखिए 5 सीट है, चलिए हम पहले बात कर लेते हैं 5 सीट है। और पर्सन कितने हैं, 3 पर्सन है, तो ये हमारे पास पर्सन हो गए। ये पर्सन है हमारे पास, 3 पर्सन हो गए, और ये देखिए 5 सीट है। तो किस तरीके से ये वैकेंट सीट में बैठ सकते हैं, ये हमें अप्रोच लगानी। अच्छा, एक चीज देखो, क्या एक सीट में 2 लोग बैठ सकते हैं? ऐसा तो नहीं पॉसिबल है ना भाई, एक सीट में एक ही पर्सन बैठ सकता है। तो आप इसकी बात करें, चलिए मैं इनको नेम दे देता हूँ। जैसे इस पर्सन का नेम है ए, इस पर्सन का नेम है बी, और इस पर्सन का नेम है सी। जैसे मैं बात कर रहा हूँ फर्स्ट वाले पर्सन की, तो इस पर्सन के लिए कितनी चॉइस है अगर हम बात करें तो 5। भाई यहाँ पर इस सीट में भी बैठ सकता है, इस सीट में भी बैठ सकता है, इसमें भी और इसमें भी, सेम फॉर दैट। मतलब फर्स्ट वाले पर्सन यानी ए वाले पर्सन की अगर मैं बात करूं तो ए वाले पर्सन के लिए टोटल चॉइस हमारे पास कितनी सीट के लिए, 5। वो इन 5 में कहीं पर भी बैठ सकता है। लेकिन हम वही चीज अगर हम बी वाले के लिए कहें, अगर बी वाले पर्सन की बात करी जाए, तो जिस सीट में ए वाला पर्सन बैठ चुका है उस प्लेस पे तो नहीं बैठ सकता। यानी कि मान लीजिए कोई भी इन 5 सीट है, 5 सीट में कहीं पर भी ए वाला पर्सन अगर बैठ जाता है तो उस प्लेस पे बी वाला पर्सन नहीं बैठ सकता। यानी कि बी वाले की अगर हम चॉइस की बात करें तो बी वाले के टोटल प्लेस कितने बचे, 4। और आगे बढ़ते हैं, बात करी मैंने सी वाले पर्सन के लिए।
अगर आप सी वाले पर्सन की बात करें तो फिर से वही चीज, भाई दो प्लेसें तो ऑलरेडी क्या हो चुकी हैं, कवर हो चुकी हैं। अब ओवरऑल आपके पास प्लेस कितने बचे या कितनी सीट बची, 3 सीट। तो जो सी वाला उन्हीं 3 सीट में से किसी न किसी सीट में बैठ जाएगा। तो 3 वाले के लिए हम बात करें तो टोटल चॉइस कितनी है, 3, यानी कि 20 into 3 टोटल आ जाएंगे 60 वेज। टोटल क्या आ जाएगा 60 वेज। अच्छा, एक बात का और ध्यान देना, ये जो बॉक्स है इसको हम बोलते हैं बॉक्स मेथड। अच्छा, बॉक्स मेथड का मतलब ये है कि कोई पर्टिकुलर मेथड वगैरह नहीं है। इसमें होता है कि हम लोग एक बॉक्स बना लेते हैं और बॉक्स के थ्रू हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, इससे आसान हो जाता है। बस एक चीज का आपको ध्यान रखना है, अगर मैं बॉक्स के इनसाइड कोई नंबर लिख रहा हूं दैट मींस वो एक पर्टिकुलर नंबर है, और बॉक्स के बाहर लिख रहा हूं जैसे मैंने 5 लिखा, 4 लिखा, 3 लिखा, तो ये वेस है, मतलब 5 वेस है उसके। अगर बॉक्स के अंदर लिख दिया यानी कि 5 लिखा हुआ है, मतलब पर्टिकुलर वो नंबर है 5। और बॉक्स से अगर मैं आउटसाइड की बात कर रहा हूं, बॉक्स के बाहर कोई चीज लिखी है यानी कि उतने मेथड या उतने तरीके से वो काम हो सकता है, वो उसके वे है। इस चीज को आपको ध्यान देना है। तो मेरे ख्याल से अगला क्वेश्चन आप समझ पाएंगे किस तरीके से हम लोग इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। मतलब 3% उन 5 सीट में 60 वेज से बैठ सकते हैं। टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट की अगर मैं बात करूं या टोटल नंबर ऑफ मेथड की बात करूं कितने तरीके से बैठ सकते हैं, दैट इज द 60 वेज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन, हाउ मेनी लेटर कर देते हैं, हाउ मेनी लेटर कोड वर्ड आर पॉसिबल यूजिंग द फर्स्ट 10 लेटर्स ऑफ द इंग्लिश अल्फाबेट। फर्स्ट 10 लेटर आपको लेने इंग्लिश अल्फाबेट के, और हाउ मेनी 4 लेटर कोड वर्ड कर देते हैं। यहाँ पे 4 या 5 कुछ ना कुछ होगा, ऐसा कुछ कंडीशन नहीं दी गई, तो ये हाउ मेनी 4 कर देते हैं, हाउ मेनी 4 लेटर कोड वर्ड्स। हमें 4 लेटर का कोड वर्ड अगर बनाना है तो हम कितने तरीके से बना सकते हैं, पहली चीज आप समझिए। तो अगर मैं बात करूं यहाँ पर सॉल्यूशन देख लेते हैं। 10 अल्फाबेट लेने यानी इस तरीके से हो जाएगा A B C D E F G H I J। टोटल ये 10 अल्फाबेट हमारे पास आ चुके हैं। अब इन 10 अल्फाबेट से हमें 4 लेटर या 5 लेटर जो भी होता है, मैंने अपने मन से 4 लिख लिया है। 4 लेटर का कोड वर्ड आपको बनाना है। तो सबसे पहली बात, नो लेटर कैन बी रिपीटेड, या मैं सिंपल वे में लिख देता हूं रिपीटिशन नॉट अलाउड, रिपीटिशन नॉट अलाउड। और 4 लेटर का बनाना है यानी कि 4 बॉक्स बनेंगे यहां पर। तो अब आप एक चीज समझो, फर्स्ट वाले प्लेस को फिल करने के लिए हमारे पास चॉइस कितनी है, 10। सेकंड वाले प्लेस को भाई रिपीटिशन अलाउ नहीं, तो जो नंबर एक बार पहली बार आ चुका हो 10 में से कोई ना कोई नंबर तो भरा ही गया होगा ना। अगर कोई एक नंबर फिल किया जा चुका है वो नंबर तो रिपीट नहीं करेगा, वो नंबर नहीं लिखा जाएगा। यानी कि सेकंड वाले प्लेस की अगर मैं बात करूं तो इस प्लेस को फिल करने के लिए हमारे पास चॉइस कितनी हो जाएंगी, 9। थर्ड वाले प्लेस की बात करें तो इसके लिए कितनी चॉइस हो जाएंगी, 8। इसके लिए कितनी चॉइस हो जाएंगी, 7। अब इसको हमें मल्टीप्लाई करना है, 9 into 56, ये इतने वेज आ जाएंगे। या इतने आप अरेंजमेंट भी कह सकते हैं, इतने नंबर्स भी बन सकते हैं, इतने ये अरेंजमेंट है, आप इतने नंबर्स भी बोल सकते हैं। अरेंजमेंट बोल सकते हैं, नंबर्स बोल सकते हैं। लेटर्स में भी रिपीटेड, मतलब जो अल्फाबेट है वो रिपीट कर सकते हैं। चलिए इसके लिए बात कर लेते हैं सेकंड केस के लिए, आर ए मतलब रिपीटिशन अलाउड है यहाँ पर इस केस में, इसके लिए आपके लिए रिपीटिशन हो सकता है। अब चलिए 4 लेटर का कोड वर्ड बना रहे हैं तो पहले तो 4 बॉक्स बना दें। अब देखिए इस प्लेस को फिल करने के लिए हमारे पास कितनी चॉइस है, 10। रिपीटिशन अलाउड तो इस प्लेस के लिए कितनी चॉइस हो जाएंगे, 10। इसके लिए भी 10, और सेम फॉर दिस। मतलब हर एक प्लेस के लिए
जब रिपीटिशन अलाउ है तो आपके पास टोटल वेज क्या है 10 है। क्यों? क्योंकि जो नंबर पहले आ चुके हैं आप उसको फिर से एंट्री दे सकते हैं, उसको फिल कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाया गया। पहले क्वेश्चन क्या गया, रिपीटिशन में भी अलाउड या अल्फाबेट का जो रिपीटिशन है वो परमिटेड है। अब देखिए तो ये हो जाएगा 100 इंटू 100 1 2 3 4 ये बन चुका है हमारा। तो एक बार आप शायद इसका स्क्रीनशॉट ले लें, आपको समझ में आ रहा होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हाउ मेनी 3 डिजिट इवन नंबर, 3 डिजिट का इवन नंबर हमें बनाना है। कैन बी फॉर्म फ्रॉम द डिजिट्स दिस इफ द डिजिट्स कैन बी रिपीटेड, डिजिट रिपीट कर सकती हैं ये। अच्छा मैं यहाँ पे दो केस कर लेता हूँ, क्वेश्चन भी आपके लिए थोड़ा एक्स्ट्रा हो जाएगा। मैं रिपीटिशन अलाउ करके भी बना देता हूँ और रिपीटिशन नॉट अलाउड करके भी बनाता हूँ। मैं दोनों केस कर देता हूँ, देखिएगा ध्यान से। पहला केस, रिपीटिशन अलाउ। जब रिपीटिशन अलाउ 3 डिजिट का नंबर बनाना है, 1 2 और 3 डिजिट का नंबर बनाना है। इवन नंबर बनाना है और किसका यूज करना है, 1 2 3 4 5 6 का। 1 2 3 4 5 6। अच्छा एक चीज देखो, इवन नंबर हो या ऑड नंबर हो, इसका जो डिसाइड होता है वो केवल और केवल यूनिट प्लेस से होता है। अगर यूनिट प्लेस में इवन नंबर है यानी कि पता है, कंफर्मेशन है कि वो नंबर कैसा है, इवन है। अब देखिए यानी कि इस प्लेस को फिल करने के लिए हमारे पास चॉइस क्या है, या तो आप 2 फिल करो, या तो 4 या तो 6। 2 4 या 6 में ही आप कोई फिल करेंगे तभी वो नंबर इवन होगा, अदरवाइज वो नंबर इवन नहीं होगा। अब देखिए तो इस प्लेस को फिल करने के लिए हमारे पास चॉइस कितनी है, 3। अब रिपीटिशन जब अलाउ हो तो इस जगह आप 6 नंबर भर सकते हैं, कोई भी भर दो फिर से, ऐसा तो नहीं है नहीं कोई भरा जा सकता है। और सेम फॉर दिस, तो हो जाएगा 36 इंटू 3, ये आ जाएगा हमारा 108। अच्छा एक भाई मैं दूसरा केस ले रहा हूं। रिपीटिशन नॉट अलाउ, जब रिपीटिशन नहीं हो सकता तब उस केस में क्या करेंगे, देखिएगा ध्यान से। तो पहले बात तो 3 बॉक्स है। अब इस प्लेस को फिल करने के लिए हमारे पास चॉइस कितनी है, 3, 2 4 या 6 में से कोई एक आप एंट्री भर सकते हैं। अब बाकी की बात करते हैं। अब देखो यहाँ तो 3 नंबर है, ऐसे 3 लिखा जरूर है, मैंने क्या कहा आपसे, अगर 3 आउटसाइड लिखा है बॉक्स के यानी कि वो उतने मेथड है, अगर बॉक्स अंदर लिखा है तो उतने प्लेस है, यानी कि इस प्लेस को फिल करने के लिए हमारे पास 3 नंबर्स हैं। अच्छा एक चीज ये देखिए, एक नंबर तो भरा जा चुका होगा कोई ना कोई, मान लीजिए एक नंबर इनमें से कोई ना कोई फिल कर दिया गया। तो फिर अब हम बात करते हैं यहाँ से, टोटल 6 नंबर है, एक फिल किया जा चुका है। यहाँ पर इस प्लेस को फिल करने के लिए हमारे पास टोटल नंबर कितने हो जाएंगे, 5, और इस प्लेस के लिए 4। 20 इंटू 3 ये आ चुका है 60 वेज। टोटल कितने पे आ जाएंगे, 60 वेज। यहाँ पर रिपीटिशन अलाउ, यहाँ पर रिपीटिशन अलाउ नहीं, बस आपको ये ध्यान देना है। तो मेरे ख्याल से आप ये क्वेश्चन समझ पा रहे होंगे कि इन क्वेश्चन को हमको किस तरीके से सॉल्व करना है। तो चलिए एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। Find the number of positive integers greater than 6000 and less than 7000 which are divisible by 5 provided that no digit is to be repeated। अच्छा देखो जब कोई नंबर की बात करी ही नहीं जा रही तब हम अपने मन से जब डिजिट लेंगे कुछ इस तरीके से लेंगे, 1 2 3 4 अप टू 9, मतलब 9 तक के नंबर डिजिट जो है वो हमें लेने हैं, 0 से लगाकर इन्हीं के बीच में इंटरफेयर कर। अच्छा पहली चीज, अगर कोई नंबर 6000 से ग्रेटर और 7000 से लेस है तो सबसे पहली बात वो नंबर जो है डेफिनेटली वो 4 डिजिट का तो होगा ही होगा। यानी कि अगर हम बात ये कहें कि यहाँ पे जो नंबर है वो तो 4 डिजिट का होगा ही होगा तय। तो 1 2 3 4। एक बात और,
क्या सबसे पहली चीज हमसे कहा गया क्वेश्चन में कि डिविजिबल बाई 5 से डिविजिबल होना चाहिए, पहली चीज तो ये भी इस पे भी हमें फोकस करना है। तो देखिए कोई भी नंबर अगर हमारा 5 से डिविजिबल है यानी कि एंड प्लेस पे 0 या 5 में से ही कोई ना कोई आ सकता है, बाकी तो कुछ नहीं आ सकता, ठीक है ना। या तो केवल 0 आएगा या 5 आएगा और कोई नंबर नहीं आ सकता, पहली चीज। एक बात और, अगर कोई नंबर 6000 से ग्रेटर है और 7000 से लेस यानी कि इस प्लेस पे 6 ही आएगा और कोई नंबर नहीं आ सकता। और एक कंडीशन पहले ही लगा दी गई कि रिपीटिशन अलाउ नहीं, रिपीटिशन अलाउ नहीं। तो इस प्लेस को फिल करने के लिए हमारे पास कितनी चॉइस है? 2। या तो आप 0 लिख लो या तो 5 लिख लो, और रिपीटिशन अलाउ है नहीं तो केवल 6000 बन नहीं सकता, इसलिए आप बना सकते हैं। अब देखिए हम लोग 2 नंबर्स फिल करते हैं, यहाँ बच्चों को लग रहा है कि यहाँ पे 2 लिखा है तो 2 वेज 2 नंबर है, 2 नंबर नहीं 2 मेथड है या 2 वेज है। अब ये 6 बॉक्स के अंदर लिखा है मतलब कि 6 नंबर ही है, वो मतलब 6 आएगा ही आएगा, फिक्स है, उसके अलावा कोई और नंबर आ ही नहीं सकता। क्योंकि और कोई नंबर ले लोगे या तो 6000 छोटा हो जाएगा या तो 7000 से बड़ा हो जाएगा, ऐसी कोई ना कोई कंडीशन बन जाएगी। तो हम लोग 2 डिजिट्स फिल कर चुके हैं, टोटल होते हैं 10, 2 फिल हो चुका है, यानी कि इस प्लेस को फिल करने के लिए 8 और इस प्लेस के लिए आ जाएंगे फिर 7 into 8 into 2 टोटल 112 वेस आ जाएंगे। ये मेरे ख्याल से क्वेश्चन आपको अच्छा लगा होगा कि हाँ इसको हम किया। अरे कभी कभी नंबर्स की बात करी जाए और आपको कोई डिजिट ना दी जाए, मतलब किन डिजिट का यूज करके आपको बनाना है, तो ये कंडीशन तो फिक्स है, ये परमानेंट आपको यही लेना 0 to 9, ये कंपलसरी। इसके लिए आपको कोई ये नहीं कि आपको नंबर दिए जाए तो अच्छी बात, नहीं दिए जा रहे हैं तो 0 to 9 आपको लेने ही लेंगे। अच्छा यहाँ पर ये ध्यान देना था कि डिविजिबल बाई 5 कुछ डिविजिबिलिटी कंडीशन आपको याद रखनी पड़ेगी यहाँ पे, जैसे 5 से डिविजिबिलिटी क्या कंडीशन है, 3 से डिविजिबिलिटी क्या कंडीशन है, ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं। अभी हम लोग स्टार्टिंग है बिल्कुल, जब और एक दो लेक्चर कर लेंगे इसमें भी हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन इस तरीके के लाएंगे, आपको बड़ा इंटरेस्ट डेवलप होगा इसमें। तो चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं। हाउ मेनी नंबर्स डिविजिबल बाई 5, फिर से वही कंडीशन, लाइन बिटवीन 40,000 और 50,000, 40,000 और 50,000 के बीच में भी होनी चाहिए, ये भी बात चलिए ठीक है भाई। तो सबसे पहली बात तो 5 डिजिट का नंबर तो होगा ही होगा, अब यहाँ पर दो सिचुएशन आएंगी कि रिपीटिशन अलाउ है कि नहीं अलाउ है, ये अब आपको ध्यान देना पड़ेगा। अब जैसे मैं कहूँ आपसे कि यहाँ मैं 2 केस ले रहा हूँ, रिपीटिशन अलाउ का भी ले रहा हूँ और रिपीटिशन नॉट अलाउ का भी ले रहा हूँ। तो चलिए हम लोग केस बनाते हैं। जैसे ये तो तय है अगर कोई नंबर 40,000 से बड़ा है और हमको इन डिजिट का यूज करना है, ये भी कहा गया है क्वेश्चन में, 0 3 4 5 8 और 9 इन डिजिट का हमें यूज करना है और कोई हम लोग अपने मन से नंबर नहीं ले सकते। तो अगर कोई नंबर 40,000 से बड़ा है और 50,000 से कम है, यानी कुछ नंबर की जो स्टार्टिंग होगी वो 4 से ही होगी और बनाना 5 डिजिट का है। इसके अलावा आप कोई भी नंबर लेंगे वो कोई क्या हो जाएगा, या तो छोटा हो जाएगा या तो बड़ा हो जाएगा। तो इस प्लेस के लिए तो 4 चॉइस हो गई हमारी, फिक्स है। अच्छा एक बात और ध्यान देना है, वो हम बताएंगे अभी। 40,000 से बड़ा कह दिया गया है कि 40,000 तो फिक्स है कि ग्रेटर ही होगा, लाइन कहा जा रहा है ना, मतलब उसके बीच में होना चाहिए, वो दो नंबर एक्सक्लूड है, मतलब उन दोनों को नहीं लेते। इस प्लेस के लिए तो हमारे पास चॉइस है वो केवल और केवल 2 है, या तो 0 या तो 5, उसके अलावा कोई नंबर नहीं ले सकते। हाँ एक बात उन्होंने और कही, रिपीटिशन अलाउ मैंने ले लिया, तो इस प्लेस के लिए 6 चॉइस है, इस प्लेस के लिए 6 चॉइस है, यहाँ पर भी 6 चॉइस होगी, तो रिपीटिशन अलाउ, यानी कि 6 into 6 into 6 into 2,
432। अब देखो बहुत से बच्चे ये भी छोड़ देंगे, लेकिन एक प्रॉब्लम आने वाली है। क्या? आपने एंड प्लेस पे 2 लिखा, मान लो 0 आ गया, और रिपीटिशन है लो बाकी के भी सारे नंबर में 0 आ जाए, तो ये जो 40,000 तो फिर से मिल जाएगा आपको, जबकि कहा गया कि 40,000 से और 50,000 के बीच में बताना है। यानी कि इसमें एक नंबर ऐसा भी है कि जो 40,000 भी आ रहा है, वो नंबर आपको हटाना पड़ेगा, तो पहले इस पे ध्यान देते हैं। तो 432 माइनस 1 दैट इज 431, ये आपका आंसर आ चुका है। अब एग्जैक्ट, ये बहुत छोटी छोटी सी मिस्टेक्स हैं जो लोग ध्यान नहीं देते हैं, इस पे आपको बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। अगर आप इसको ध्यान दे रहे हैं तो आप क्वेश्चन बहुत ज्यादा अच्छे से समझ पाएंगे, बहुत ज्यादा अच्छे से कर भी पाएंगे। अब जब रिपीटिशन अलाउ नहीं है तब क्या है, फिर से बनाते हैं 4 बॉक्स। तो ये तो तय है कि यहाँ 4 आना ही आना है, और दूसरी बात भी कंफर्म है कि इस जगह 2 नंबर्स आने हैं। अब देखिए 2 नंबरों की एंट्री हो चुकी है, टोटल था 6, तो इस प्लेस के लिए 4 हो जाएंगी चॉइस, इस प्लेस के लिए 3 चॉइस हो जाएंगी, और इस प्लेस के लिए फिर से 2 चॉइस हो जाएंगी। 12 into 4 48 वेज आ जाएंगे ओवरऑल हमारे पास। मेरे ख्याल से ये आप समझ पा रहे हो, तो इसको नोट कर लें एक बार अच्छे से। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए given 5 flags of different color, 5 flag है different color के हैं। How many different signals can be generated by posting the flags on a vertical pole one below the other? मतलब एक एक करके फ्लैग रखा है। 2 flags, 2 फ्लैग को लेना है आपको। अब देखिए आप ऐसे समझिए, कोई एक पोल टाइप का है, ठीक है, बनाने की कोशिश करते हैं। ये 5 सिग्नल्स मान लीजिए 1 2 3, ये 5 हो गए। इस प्लेस पे ग्रीन आ गया, लाइट ब्लू टाइप से इसमें कलर आ गया है, जो दिख नहीं रहा है जिसको थोड़ा चेंज कर देते हैं, रेड कर देते हैं। इस प्लेस पे आपका रेड आ गया, व्हाइट की एंट्री कर देते हैं, और एक यहाँ पे कोई और कलर कर लेते हैं, डार्क ग्रीन कर देते हैं। ये आपके पास टोटल नंबर्स आ चुके हैं। अब देखिएगा ध्यान से, मतलब फ्लैग है, सॉरी, अब ये 5 फ्लैग है डिफरेंट कलर के, ठीक। अब आपको 2 फ्लैग को लेकर के सिग्नल बनाना है, तो 2 फ्लैग के लिए आपको एक स्पेस तो चाहिए ना। तो यहाँ मैंने किया कि मैंने 2 फ्लैग के लिए एक स्पेस ले लिया है। मान लीजिए मैं 2 फ्लैग के लिए ये स्पेस है हमारे, जैसे हम बॉक्स बनाते कुछ वैसे ही, मतलब इन 5 में से कोई एक इस जगह इस प्लेस में फिक्स करना है, और इन्हीं 5 में जो नंबर आ जाएगा फिर वो तो नहीं रख पाऊंगा ना, जो फ्लैग आ जाएगा, और फिर सेकंड वाला इस प्लेस पे रखना है। तो इस प्लेस को फिल करने के लिए हमारे पास कितने फ्लैग हैं? 5 फ्लैग हैं, और इस प्लेस के लिए कितने फ्लैग हैं? 4, यानी कि 5 into 4, ओवरऑल यहाँ पे हमारे पास आने वाला है 20 वेज, 20 मेथड है, मतलब आप सिग्नल बना सकते हैं 2 फ्लैग को लेकर के। अब यहाँ पे कहा गया सेकंड वाले केस में एट लीस्ट 2 फ्लैग, तो ऐसा तो जरूरी नहीं कि आप 2 फ्लैग लेके बनाओगे। तो अच्छा, एटलीस्ट का मतलब होता है कम से कम, मतलब 2 तो लेने ही लेने, 2 से ज्यादा हो सकते हैं, कम नहीं हो सकते। यानी कि 2 फ्लैग लेकर के भी आप सिग्नल बना सकते हैं, 3 फ्लैग लेकर के भी आप सिग्नल बना सकते हैं, 4 लेकर के भी बना सकते हैं, और सेम फॉर द 5, यानी कि सारे केस आपको लेने हैं। यानी कि 2 का एक केस लेंगे, एक केस हम लोग 3 का लेंगे, एक केस हम लोग 4 का लेंगे, और एक केस लेंगे हम लोग 5 का। अब चलिए इसके लिए सॉल्व कर लेते हैं। जैसे मैं बात कर रहा हूँ इस वाले केस के लिए, तो यहाँ तो 5 आ जाएंगे, यहाँ 4 आ जाएंगे, यानी टोटल ओवरऑल कितने आ जाएंगे? 20।
अब इस प्लेस को फिल करने के लिए हमारे पास चॉइस है 4, इसके लिए 4, इसके लिए 3, मल्टीप्लाई कर दें, ये आ जाएंगे 60। इसकी बात करें यहाँ इसके लिए 5, इसके लिए 4, इसके लिए 3 और इसके लिए 2, ये आ जाएगा 120। और सेम फॉर दिस, यहाँ के लिए 5 चॉइस हैं, फिर 4 चॉइस हैं, फिर 3 चॉइस हैं, फिर 2 चॉइस हैं, फिर 1 चॉइस है। सेम फॉर दिस 120। अब इन सब का टोटल कर देंगे तो एटलीस्ट 2 फ्लैग के लिए क्या आ जाएंगे, उतने केस फॉर्म हो जाएंगे, यानी कि 80 और प्लस 240, 320 वेज। चलिए और भी क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हाउ मेनी नंबर्स आर देयर बिटवीन 99 एंड 1000 सच दैट, अब सच दैट को तो मैं हटा देता हूँ, कितने नंबर बनेंगे ये निकाल सकते हैं हम लोग। अच्छा एक चीज बताओ, 99 और 1000 के बीच में कहा जा रहा है, यानी कि ओवरऑल डिजिट की कितनी बात हो रही है, 3 डिजिट का नंबर होगा। और मैंने कहा अगर कोई कंडीशन ना दी जाए तो फिर आपको नंबर लेने हैं डिजिट 1 2 3 अप टू 9। अब इन नंबर डिजिट को लेकर के आपको इसको बनाना है। अच्छा एक चीज बताओ, इस प्लेस को फिल करने के लिए, अच्छा यहाँ पर भी हम लोग 2 केस ले सकते हैं, रिपीटिशन अलाउ, रिपीटिशन नॉट अलाउ। अब जैसे मैं पहला वाला केस कर रहा हूँ रिपीटिशन नॉट अलाउ, और सेकंड केस करेंगे रिपीटिशन अलाउ। अब देखिए इस प्लेस को फिल करने के लिए जो फर्स्ट वाला प्लेस है कितनी चॉइस है, आप 9 डिजिट भर सकते हैं। अब कोई बच्चा बोलेगा 10 डिजिट है। अच्छा एक्चुअली आप खुद सोचो कि अगर कोई नंबर या कोई भी डिजिट अगर आपने 0 फिल कर दी स्टार्टिंग में तो क्या वो 2 डिजिट 3 डिजिट का रहेगा। जैसे मैंने लिखा 0 1 2, ये तो हमारा 2 डिजिट का नंबर है ना, ये 3 डिजिट का थोड़ी ना है, ये तो समझ रहे हैं ना। तो इस प्लेस के लिए हमारे पास चॉइस है 9। एक बात। अब दूसरी बात, रिपीटिशन अलाउ नहीं, मतलब जो नंबर यहाँ फिल हो चुका होगा वो नंबर अब आगे नहीं आएगा, लेकिन 0 तो अब आ सकता है ना, तो यानी कि 8 वो और एक 0 एक्स्ट्रा, यानी कि इस प्लेस के लिए चॉइस हो जाएंगे हमारे पास 9। 2 नंबर भरे जा चुके हैं, तो इसके लिए चॉइस आ जाएंगी 8, यानी कि 81 इंटू 8, 648 वेज। अब बारी है रिपीटिशन अलाउ की। इसके लिए हमारे पास कितनी चॉइस है इस प्लेस के लिए, इस प्लेस के लिए हमारे पास 9 चॉइस है। अब 0 भी आ सकता है, वो नंबर भी आ सकता है, यानी कि इस प्लेस के लिए चॉइस हो जाएंगे 10 और इसके लिए भी 10। टोटल आ जाएगा हमारे पास 900 वेज। तो मेरे ख्याल से आप समझ पाएंगे कि इस क्वेश्चन को हम लोग किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं इसमें। How many numbers are there between 100 and 1000 such that at least one of their digit is 3? कम से कम एक डिजिट 3 हो। अच्छा अगर हम ऐसा कर ले, टोटल नंबर निकाल लें और इसको ऐसा कर दें कि एक डिजिट 3 ना हो, उससे माइनस कर दें, तो जब भी एटलीस्ट वाला क्वेश्चन आए तो आपको यही अपोजिट अप्रोच रखनी है। एटलीस्ट का मतलब हो जाएगा अपोजिट अप्रोच। तो देखिए इसको 100 से 1000 के बीच में, यानी कि 3 डिजिट का नंबर तो होगा ही होगा, तो कितने नंबर बनाए जा सकते हैं। अब मैं फिलहाल यहाँ पे जो केस ले रहा हूँ वो रिपीटिशन अलाउ का ले रहा हूँ और उसी से हम लोग सॉल्व करेंगे। तो चलिए रिपीटिशन अलाउ का केस अगर हम लोग देखें तो क्या आएगा, इस प्लेस को फिल करने के लिए तो सबसे पहली चीज हमारे पास चॉइस कितनी 9, फिर इसके लिए आ जाएगा 10 और इसके लिए आ जाएगा 10, यानी कि टोटल आ जाएगा 900। एक बात और, अब इसमें 100 नंबर भी इंक्लूड है, क्यों? क्योंकि आपने यहाँ पे 9 दिया, यानी कि 1 से लेकर के 9 तक का कोई भी डिजिट, तो 1 भी आ सकता है और 0 भी आ सकता है, पीछे को रिपीटिशन अलाउ करती है, यानी कि -1 करना पड़ेगा क्योंकि बिटवीन की बात करी गई है। तो 899 आ जाएंगे टोटल। अब इसमें तो 3 शामिल है, हमसे कहा कम से कम 3 तो होना ही चाहिए, तो आप वो सारे नंबर हटा दीजिए जिसमें 3 नहीं आ रहा। 3 नहीं आ रहा तो वाले नंबर हम हटा देते हैं, 3 को नहीं ले रहे हैं।
अब फिर से 3 डिजिट के बना लीजिए नंबर, तो वही इस प्लेस के लिए फिर आप आ जाएंगे 8 चॉइस, क्योंकि आप 0 भी नहीं रख सकते 3 भी नहीं रख सकते। और इसके लिए फिर से आ जाएगा 9 इंटू 9, 81 इंटू 8, 648। माइनस कर लेते हैं, यानी कितने नंबर बनाए जा सकते हैं 3 को लेकर के, कम से कम 3, एक बार भी हो सकता है, 2 बार भी हो सकता है, और 3 बार भी हो सकता है, 3 के तीनों बार। तो मेरे ख्याल से आज का जो लेक्चर आपको बहुत अच्छा लगा होगा, क्योंकि फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग में बेस्ड था ये। हम लोग इसी तरीके से मिलते रहेंगे, ये सीरीज कंटिन्यू चलती रहेगी। और ये आपको ये ध्यान रखें बस, केवल आपको करना क्या, अगर आप फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज इसको सब्सक्राइब जरूर कर दें और इसको शेयर भी करें अपने फ्रेंड्स के साथ। और ये जो सीरीज आप देख रहे हैं, देखिए फॉलो अस फॉर फुल सिलेबस कवरेज, ये ईयर लॉन्ग सीरीज चलती रहेगी। ये जो सीरीज है आपकी, जब तक आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं हो जाएगा तब तक ये कंटिन्यू रहेगी। और इसके बाद भी हम लोग रिवीजन की कोशिश करेंगे कि मैराथन क्लास करें, किसी तरीके से आपको रिवीजन भी कराएं। तो हमारे साथ बने रहिए, जुड़े रहिए, जल्द मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में अपने, तब तक के लिए बाय।